अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों आप बता दें, फ़िलिस्तीन और इजराइल की जो जंग हुई है, इसमें फ़िलिस्तीनियों का बहुत नुकसान हुआ है। तो हर जगह के, हर देश के मुसलमान इजराइल को कमज़ोर करने के लिए उसके सामान का बाइकआउट कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा, जब किसी प्रोडक्ट को कोई देश बनाता है तो उसका कुछ परसेंट उसको जाता है, जिससे वो अपना देश की तरक्की करते हैं। तो खासकर इस्लाम धर्म के लोगों का मानना है कि हम अगर उसका बाइकआउट करेंगे तो वह देश कमज़ोर होगा, और ये सही भी है। तो इसमें कुछ अंधभक्त भी होते हैं जो कहते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल आई स्टैंड विथ इजराइल। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, देखो इसमें देश का भला भी है, आप इस बात को थोड़ा समझें। क्योंकि जब हम इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर कोई प्रोडक्ट तो खरीद ही रहे हैं। अब हमने थम्स अप, स्प्राइट, ऐसी कई प्रोडक्ट का बाइकआउट किया, तो हमने कंपा को पिया, कंपा का ज़्यादा इस्तेमाल किया। अब कंपा का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत सरकार के हाथ में जाएगा, भारत सरकार को उसका पैसा मिलेगा, तो भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी। तो ऐसा इजराइल का ही प्रोडक्ट नहीं बल्कि चाइना के भी प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए, पाकिस्तान के भी प्रोजेक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। तो ये देखिए, जो इंसान देश हित में पॉजिटिव सोचना चाहेगा तो वो सोच सकता है, लेकिन अगर उसके दिमाग में हिंदू और मुसलमान का कीड़ा भर दिया गया है तो उसको सोचने और समझने से माजूर हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो कभी भी अगर हम किसी चीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं तो बगैर सोचे समझे उन पर सवाल ना उठाएं कि अगर आप फ़िलिस्तीन के साथ हैं तो हम इजराइल के साथ हैं। अरे हम हर उस देश का सामान का बाइकआउट करेंगे जिससे हमारे देश को मजबूती मिले। तो पाकिस्तान का इतना प्रोडक्ट, पाकिस्तानी सीरियल, पाकिस्तानी सूट, पाकिस्तानी क्या क्या होता है, सब हिंदुस्तान वाले इस्तेमाल करते थे। सारी चीज़ें बंद कर दो और हिंदुस्तान का सामान इस्तेमाल करो, हिंदुस्तान वालों की बनाई हुई चीज़ें खाओ, तो देखो देश का पैसा देश में ही रहेगा। तो इतना कहना चाहता हूँ कि समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, बाकी जो ना समझे उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा।